हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे? आई एम सुहेल फारूक और हमेशा की तरह मैं आपको आज की वीडियो में वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो जो है वो थोड़ी उर्दू में बनाएंगे और रीज़न बड़ी ऑब्वियस है। कुछ लोगों ने शिकायत की है मुझसे कि जी अंग्रेज़ी जो है वो थोड़ा हाथ हौला रखो। और इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि पीपल हैव स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद द लैंग्वेज। और अंग्रेज़ी क्योंकि हमारी मादरी ज़ुबान भी नहीं है, तो अगर इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो अंडरस्टैंडेबल हैं। वैसे भी अंग्रेज़ी बोलना जो है वो कोई क्वालिफ़िकेशन का हिस्सा नहीं है, वरना यहाँ अमेरिका में तो बच्चा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर क्वालिफाइड। और एक दो और चीज़ें भी हैं। एक तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी अपनी असाइनमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और स्केजूल्स जो हैं वो भी काफ़ी बिज़ी हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है वो लेट निकाली जाए और थोड़ा इसको अंग्रेज़ी में, उर्दू में और पंजाबी में जो भी जिस तरह से भी कोशिश की जाती है, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो समझाने का है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो अपकमिंग हैं, जिन्होंने कल सेल्स मैनेजर बनना है, जो जो एग्जिस्टिंग सेल्स मैनेजर हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो कॉमन मिस्टेक्स जिनके बारे में हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, उनको भी एड्रेस करना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो लिसनिंग है। ऑब्जेक्टिव जो है वो अंग्रेज़ी सिखाना, पढ़ाना, बोलना नहीं है। अच्छा, मेरे एक बड़े ही प्यारे सेल्स मैनेजर दोस्त भी हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं लोगों के साथ तो आपके रिलेशनशिप भी बन जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ फिर आपकी दोस्ती भी डेवलप हो जाती है। जो मुनाफिकीन होते हैं वो फिर भाग जाते हैं, वो दूसरे बॉसेस के साथ अपने रिलेशन बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो इस ऐसा ही चलता है, लाइफ भी ऐसी ही है। तो इस सेल्स मैनेजर का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ही इज़ वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनीज़ वेयर आई वर्कड, तो शायद मुनासिब ना हो। अच्छा, उनकी जो है वो मैसेज मुझे ये आया कि सर जी अब आप अभी भी जो है वो लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं। अभी तो आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, आप इतने मसरूफ़ हैं और आप अब दोबारा से जो है वो अपनी फुल स्विंग में काम भी कर रहे हैं, तो छोड़ें, क्यों वीडियोस बना रहे हैं। तो मैंने उसको भी यही कहा था कि मैंने कहा यार बात यह है कि ये जो है ये सदका जारिया है और इस पर मुझे काम करना ही करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई ओ this to the group of sales managers or the product managers or whoever are the people who are working in sales and marketing. I owe them a lot. Why? Because I stayed in this industry and I still am working in this industry, and I believe whatever I know I should share it with the people who are the future of this profession. तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने कि पिछली वीडियो जो थी वो ख़त्म की थी। और आज भी जो हम बात करेंगे वो ये है कि इसको बात करने से पहले जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि चेंज जो है ये ग्रोथ के लिए एक नेचुरल कैटलिस्ट का काम करता है। यानी अगर आपने ग्रो करना है तो आपके अंदर तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। तब्दीली के बगैर ग्रोथ नहीं आ सकती। और सेल्स मैनेजर्स और सारे मैनेजर्स और सब लोग इस बात को बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमारे अंदर ग्रोथ आती है या जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हैं वो उस वक्त आती हैं जब चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं। जो स्टैगनेंट चीज़ें होती हैं उनके अंदर तब्दीली जो है वो भी एक तरह की आती है, लेकिन वो नेगेटिव चेंज हो रही होती है। लेकिन जो अच्छी तब्दीली हमारे अंदर आती है वो उस वक्त ही आ रही होती है जिस वक्त के अच्छी तब्दीली आ रही होती है, तो चीज़ें भी अच्छी हो रही होती हैं। तो चेंज जो होती है उसके अंदर हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। चेंज के अंदर हमारे टैक्टिक्स चेंज हो रहे होते हैं, हमारा सोचने का अंदाज़, हमारी क्रिएटिविटी, हमारा उससे उस चेंज के प्रोसेस को अपने लोगों को सेल करना, उस चेंज के वक्त में जो है वो थ्रू आउट लोगों के साथ रहना, उनको समझाना और फिर उस चेंज को जो है सस्टेन करना, मेंटेन करना, यही एक सेल्स मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन का भी हिस्सा है। सारे मैनेजर्स की जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, लेकिन सेल्स मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा इसलिए भी ज़्यादा है कि सेल्स का एटमॉस्फेयर जो है वो कंपेटिटिव भी होता है और वो चेंज भी होता चला जाता है। अब एक सेल्स मैनेजर जो होता है उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स, तो काफ़ी सारी बात हमने कर ली, एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट गलती जो है वो उससे हो जाती है इन चीज़ों को समझने में कि चेंज जो है वो, हर तब्दीली जो है सिर्फ चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज नहीं होती। चेंज लाने के लिए भी आपको क्रिएटिव होना पड़ता है और वो चेंज लानी पड़ती है जो एनालिटिकली आपको डिक्टेट कर रही होती है, बता रही होती है, और आपको प्रोएक्टिवली भी चीज़ों को देखते हुए मूव करना होता है कि मैंने क्या चेंज क्रिएट करनी है अपने एटमॉस्फेयर में।
वंस यू डिसाइडेड, तो फिर उसके बाद उस चेंज को लेके आपको आगे चलना होता है। वो चेंज आपने अपने लोगों को सेल करनी होती है, अपने लोगों को कम्युनिकेट करनी होती है, और फिर उस चेंज के होते हुए प्रोसेस के दरमियान में आपने अपने लोगों के साथ साथ चलना होता है। और जब वो चेंज हो जाती है तो फिर उस चेंज को आपने मेंटेन भी करना होता है और सस्टेन भी करना होता है। उसके लिए भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेक्टिक्स हैं, जिन पे हम आने वाली वीडियोस में शायद बात भी करेंगे। अच्छा, अगर ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर अगर कोई चीज़ें जो हैं वो इनफेक्टिवली होती हैं, मिसाल के तौर पर अगर चेंज क्रिएट जो है वो इनफेक्टिवली हो रही है, ये सबसे बड़ी गलती यही है कि जो चेंज मैनेजर लाना चाह रहा है वो उसके जो वो इनफेक्टिव है इन क्रिएटिंग द चेंज। So if he is ineffective in creating the change, ultimately he is ineffective in selling the change to his people. Why? Because जड़ ही ख़राब हो गई है, तो फल या दरख्त किस तरह का आएगा उसके ऊपर। तो जो चेंज की क्रिएटिविटी थी उसमें भी वो इनफेक्टिव हो गया, फिर वो उसको सेल करने में भी इनफेक्टिव रहा, फिर उसको जब इम्प्लीमेंट करवा रहा था तो भी इनफेक्टिव रहा, और अल्टीमेटली फिर मेंटेन करना तो जो है वो तो जो है वो किस्सा पारीना है, वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटेन नहीं हो सकेगी, क्योंकि चेंज हुई ही नहीं। तो अल्टीमेटली इसके नुकसानात क्या होंगे? नुकसानात ये होंगे जो मार्केट अपॉर्चुनिटी उस वक्त में थी वो तो मार्केट अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, और एम्प्लॉयज़ और मैनेजर दोनों का इंटरेस्ट भी जो है वो सारी चीज़ के अंदर ख़त्म हो गया। प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा या होगा ही नहीं इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? फाइनली अगर चेंज नहीं आ रही तो और एम्प्लॉय अल्टीमेटली क्या होंगे? डिप्रेस भी हो जाएंगे, टर्नओवर भी बढ़ जाएगा। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है इसका हल क्या है? सिंपल एक लफ्ज़ है, चेंज मास्टर। सेल्स मैनेजर को चेंज मास्टर होना चाहिए, और उसके लिए उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उसकी कमिटमेंट अपने आप से इतनी ज़्यादा होनी चाहिए इस मामले में जितनी कि हो सकती है। और चेंज मास्टर की कमिटमेंट कैसे हो सकती है? यानी उसको हर उस अपॉर्चुनिटी को और हर उस ऑप्शन को जो है वो पहचानने की उसके अंदर ताकत होनी चाहिए। उसका एनालिसिस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो इम्प्रोवाइज़ कर सकता हो, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता हो, चीज़ों को एंटिसिपेट कर सकता हो, और प्रोएक्टिवली मूव भी कर सकता हो। अगर उसे चेंज लानी है तो उसको क्रिएटिव होने की भी ज़रूरत है। तो क्रिएटिविटी जो है उसके लिए भी उसको हर वक्त रेडी रहना चाहिए। और क्रिएटिविटी जो है वो कोई आसमान से नहीं उतर के आ जाती। हम लोग जो होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स या सेल्स मैनेजर्स या मार्केटिंग सेल्स के जो लोग होते हैं वो शायरों की तरह नहीं होते कि आज जो है वो कैफियत एक तारी हुई है तो फिर जो है वो क्रिएटिविटी होगी, वरना नहीं होगी। गज़ल तब उतरेगी जब कैफियत तारी हो गई है, नज़म तब लिखेंगे जब कैफियत तारी हो गई है। वी आर द पीपल हु डू क्रिएटिविटी, पेड क्रिएटिविटी करने वाले लोग होते हैं। हम पैसे लेते हैं क्रिएटिविटी करने के। तो क्रिएटिविटी करने के लिए आपका अपने आसपास में अपने सराउंडिंग्स के ऊपर आपकी नज़र जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपको उसमें से सीखना चाहिए। और सीखने के बाद आप जो भी चीज़ है उसको करना सिखाना चाहिए अपने लोगों को, उनके साथ चलना चाहिए, उनके रास्ते की रुकावटों को हटाना चाहिए। और इन दी एंड जब वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाती है तो प्रेज़ उसी बंदे को करना चाहिए जिसके थ्रू आप चेंज ले के आए हैं, जिससे आपने इम्प्लीमेंट करवाई है, ना कि सारा क्रेडिट जो है वो आप खुद ले लें। यही एक अच्छे लीडर की निशानी भी है। तो चेंज मास्टर होना सेल्स मैनेजर का जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उसका क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसका चेंज प्लान को जो है वो सेल करना अपने लोगों को बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट करवाना और इम्प्लीमेंटेशन में लोगों के साथ साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और वंस दैट चेंज इज़ देयर तो उसको मेंटेन और सस्टेन करवाना भी ज़रूरी है। और फिर इन दी एंड अगेन कमिंग बैक टू स्क्वायर वन कि ये भी जो चेंज वो लेके आया है ये भी कोई हमेशा के लिए नहीं है। फिर इसके अंदर जो तब्दीलियाँ रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर एक फीडबैक दे के, एनालिसिस करके, ऑब्जर्वेशन बेस्ड एनालिसिस करके दोबारा जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ जाना है, और फिर उन्हीं आइडियाज़ को जो है वो दोबारा लेके आना है और सेल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। Sales manager has to be a change master. If he's not a change master, he cannot be creative, he cannot sell ideas to his people, and then he cannot lead a team. Thank you very much for staying with me today.